बनाया था पिज़्ज़ा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। सो लेट्स गो हाउ टू मेक पिज़्ज़ा होममेड। तो मैंने यहाँ पे 3.5 कप मैंने मैदा लिया था। मैदा आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, मेरे पास जो था मैंने वही यूज़ कर लिया था, लेकिन ये मैदा बहुत अच्छा था। सो मैंने यहाँ पे मैदा लेने के बाद मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और 3.5 टेबलस्पून मैंने इसमें यीस्ट डाली थी और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला था, क्योंकि मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना था। सो मैंने फिर क्वांटिटी भी इस हिसाब से रखे थे। आप लोग क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने ऐड करने के बाद इस डो को मैंने प्रॉपर रेडी कर लिया था। तो ये डो ऐड करने के बाद पानी मिक्स करने से पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया ऑयल के साथ, और देन इसको मैंने पानी डाल के इसकी डो प्रॉपर रेडी की। ध्यान रखिएगा इस डो में लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर लम्स होंगे तो पिज़्ज़े की डो भी नहीं प्रॉपर बनेगी। तो मैंने पानी भी उस हिसाब से रखा था, और डो को आपने थोड़ा सा स्मूथ रखना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि इसको हमने राइस होने के लिए भी रखनी, तो उसमें भी ये राइस होके थोड़ी सी क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो जाएगी और इसने फूल भी जाना है। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। डो हमारी रेडी हो चुकी थी और इसको मैंने कवर करके रख दिया था। मैंने इसको 2 आवर के लिए रखा था राइस होने के लिए। अगर आपको जल्दी हो तो आप 30 to 45 मिनट्स के लिए भी राइस के लिए रख सकते हैं। तो इसको आपने कवर करके रखना है। और दूसरी तरफ मैंने इसमें चिकन भी ऐड करना था पिज़्ज़े में, तो मैंने चिकन की प्रिपरेशन मैरिनेट करना था। तो इसमें मैंने डाला था क्योंकि चिकन की क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा थी, तो मैं फिर टेबलस्पून ही के हिसाब से सब इंग्रेडिएंट्स रखे थे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून रेड चिली और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने डाला था ये वाला चिकन टिक्का मसाला। और मैंने 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला था योगर्ट, और जो सॉल्ट था वो मैंने लास्ट में ऐड किया था। तो ये रेसिपी को मैंने मतलब इसको मैंने मैरिनेट करके मैंने कोई 30 to 35 मिनट्स के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया था, कि ये भी चिकन जो है वो मैरिनेट होकर अच्छे से अपना टेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर ले चिकन के अंदर। तो ये मैरिनेशन को हमने अच्छे से कर लिया था। इसमें मैंने विनेगर भी ऐड किया था कि थोड़ा सा टेस्ट इसका सावर भी अच्छे लगते हैं। लेकिन यकीन माने ये बहुत मज़े की रेसिपी थी। तो इसको अब हमने रेस्ट के लिए रख देंगे, कि चिकन जो है वो मैरिनेट होके अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ऑन द अदर हैंड मैंने बनानी थी पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया था। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो चॉप करने के बाद इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अगर आप ब्लेंड भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये बिल्कुल।
तो प्याज को चॉप करने के बाद मैंने साथ ही एक टोमेटो लिया था। टोमेटो को भी मैंने बिल्कुल बारीक और पेस्ट बनाना था, तो मैंने इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक ही काट लिया। मैंने इस चॉपर में प्याज और टोमेटो को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो चॉप करने के बाद इसके मैंने बाकी की प्रिपरेशन की सॉस की। तो ये सॉस बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे। मैंने कोई बाहर के स्पाइसेस ऐड नहीं किया था। अगर आपके पास सॉसेस अवेलेबल हों तो आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने घर में बनाई थी, तो मैंने इसमें अनियन, टोमेटो और बाकी स्पाइसेस ऐड किए थे। इसको अब मैंने करना है ब्लेंड, चॉप करना है। बिल्कुल फाइन चॉप भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप लोग चॉपर में भी ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। उससे ये होता है कि बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। और हमने इसकी पेस्ट बिल्कुल फ़ाइन बनाने की, कोई लम्स ना अंदर है टोमेटो का या अनियन का। ऑन दी अदर हैंड मैंने फिर साथ ही मैंने चूल्हा जो था वो ऑन किया और मैंने साथ फिर मैंने एक पॉट लिया। पॉट में मैंने बनाई थी पेस्ट। मैंने टोमेटो भी एक लिया था और पिज़्ज़ा भी अनियन भी एक ही लिया था। तो मैंने क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स सब अपने हिसाब से रखे थे। अगर आपने सॉस ज़्यादा बनानी है तो फिर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को डबल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, तो ये बिल्कुल आपने इतना ही डालना है क्वांटिटी के हिसाब से। तो ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने एक जिंजर गार्लिक का क्यूब ऐड कर दिया था। क्यूब ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इसमें कर लिया था प्याज और टमाटो का पेस्ट, जो मैंने चॉप करके रखा था। इसको हमने इसलिए चॉप करके रखा था कि ये जो है कि प्याज और जो टमाटो उसके लम्स ना रहे, अच्छे से बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाए। तो क्यूब तो मैंने ऐड कर दिया था और साथ ही फिर इसमें मैंने टमाटो और अनियन का जो चॉप किया था वो भी ऐड कर दिया था। तो इसको हमने अच्छे से भुनाई करनी है और भुनाई जब थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो भी इसमें टेस्ट एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और उसमें फिर मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे। स्पाइसेस में मैंने बहुत बेसिक्स और बहुत सिंपल डाले थे स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था केचअप और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला था और 1 टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून ही इसमें ऑरिगेनो लीव्स डाले थे। और अगर आप शुगर ऐड करना चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड की थी। विदाउट शुगर भी ये बहुत मज़े की सॉस रेडी हुई थी। बिल्कुल बाहर से भी ज़्यादा अच्छी थी। आप फिर होममेड इज़ बेस्ट रेसिपी। तो मैंने ये घर में ही सॉस बनाई थी, तो इसमें कोई लम्स नहीं था। और इसको मैंने बिल्कुल पेस्ट को रेडी करने के बाद इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि ऐसे इसमें लम्स थे और लम्स जो थे वो हमारे ब्लेंडर में ब्लेंड करने से बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन गया था। तो ये पेस्ट मैंने 2 से 3 पिज़्ज़ा बनाए थे, तो उसके लिए ये सॉस इनफ थी। और ऑन दी अदर हैंड जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसमें भी मैंने अब इससे हमने फ्राई करना है चिकन को। तो मैंने बिल्कुल ऑयल जो था बिल्कुल 2 टेबलस्पून डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। अगर आपने ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा भी डाल सकते, लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं हर चीज़ में ऑयल कम ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो या एवोकाडो ऑयल हो तो वो आप क्वांटिटी में भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें चिकन जो था वो थोड़ा-सा नीचे लग गया था, तो मैंने बिल्कुल इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने से ये होगा कि चिकन जो है वो नीचे जो लगा था वो भी ठीक से टेंडर और जूसी हो जाएगा, और जो ऊपर था वो भी बिल्कुल हो जाएगा मिक्स करने से। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैंने कुछ टाइम के लिए कवर कर दिया था। कवर करने से ये होगा कि चिकन का जो अपना पानी वो भी निकालेगा और जो चिकन है वो अच्छे से जूसी और टेंडर हो जाएगा। तो लेकिन ये बहुत मज़े का चिकन रेडी हुआ था।
हो चुका था। ऑन द अदर हैंड मैंने इसमें चिकन, बेल पेपर और अनियन लिया था। साथ ही मैंने इसके अलावा कोई वेजिज़ नहीं ऐड की थी और साथ ही मैंने इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स ली थी। अगर आपके पास अलग-अलग भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और साथ ही मैंने इसमें फ़ाइन पेस्ट भी बना लिया था टोमेटो का, जो हमने रेडी करके रखा था। और दूसरी तरफ जो था वो हमारा जो था डो, वो राइस हो चुकी थी, ये आपके सामने ही है। तो ये राइस को मैंने अच्छे से इसमें मैदा टेस्ट करके इसको अच्छे से रेडी कर लिए थे। इसको मैंने 3 पार्ट्स में कटिंग कर लिए थे इक्वल ही क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि मैंने इसके 3 पिज़्ज़ा बनाए थे, तो मैंने फिर 3 ही इसकी डो को रेडी कर लिया था। इसको सेपरेट कर लिया था 3 स्लाइस, 3 नॉर्मल क्वांटिटी में। तो ये आपके सामने है, इसको मैंने बिल्कुल पेड़े की तरह ही बेल लिया था, बना के रख दिया था और उसको 5 टू 7 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया था। ऑन द अदर हैंड मैंने इसकी डो की रेडी की थी। तो ये फ़ाइन पेस्ट जो हमने बना के रखा था उसमें मैंने वो ऐड किया और साथ ही मैंने इसमें चिकन स्प्रिंकल किया था और चिकन के बाद मैंने इसमें बेल पेपर और कैप्सिकम ऐड की थी। कैप्सिकम ऐड करने के बाद मैंने इसमें चीज़ वो सारी स्प्रिंकल कर दी थी। चीज़ मैंने इसको पहले ही कटिंग करके रख ली थी, तो उसको ये आसानी हो गई कि आपको पिज़्ज़े की बार-बार चीज़ें फिर साथ-साथ कटिंग करनी नहीं पड़ती। तो मैंने ये साथ ही रख दी थी, तो ये आपके सामने है। साथ मैंने दूसरे पिज़्ज़े की भी सेम प्रिपरेशन की थी। चीज़ और वेजिटेबल्स और चिकन ऐड किया था। तो अब इसको हम करेंगे बेक। प्री हीट में मैंने पहले ही लगा दिया था, तो प्री हीट पे लगा के मैंने इसको कोई 30 टू 45 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। लेकिन यकीन मानिए बहुत मज़े का बना था। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।